वेलकम टू सेकेंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा भाग है। इसमें आपका स्वागत है। इसमें हम सिद्ध करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला और उस पे रिलेटेड, मतलब उस पे आधारित सवाल लगाएंगे। तो जैसे मान लो कोई दो बिंदु हैं ऐसे, एक बिंदु है यहाँ और एक बिंदु है यहाँ। अब ऐसे है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1 है, x1 कामा y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो ये बिंदु है, मान लो ये पॉइंट है P और ये है Q। तो इनके बीच का दूरी यही होगा, आर इफेक्ट हो गया ये। तो ये कैसे हम पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पे लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ से P से इस पे, P से परपेंडिकुलर खींचे यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। Q R, चलो मान लो P R यहाँ परपेंडिकुलर खींचे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से खींचे परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये एस क्यू एस हो गया। ये क्यू को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इस पे, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी यही तो x1 होगा, ठीक है। ये कितना होगा x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या होगा y1, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, यहाँ से इतना दूर है ना, ये देखो y एक्सिस से इतना दूर है। अगर हम इसको ऐसे देखो, ये क्या बन जा रहा है रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड बराबर होता है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी डिस्टेंस क्या होगा, x एक्सिस पे चल रहा है इतना डिस्टेंस x2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x2, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा y2, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी यही होगा ना y2, YH की दिशा में चलना y एक्सिस पे, ये कितना हो जाएगा y2, है ना। और अगर हमको इतना डिस्टेंस पता करना हो तो पूरे में से इतना माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। तो ये पूरा कितना है y2, और ये इतना बराबर इतना होगा ना, ये देखो इतना, तो ये कितना है y1, तो ये इतना कितना होगा, ये होगा y2 माइनस y1, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लो ये है PQRS, ये मान लो है T, ये है पॉइंट T। तो P से हम इस पे QS पे भी परपेंडिकुलर खींचे हैं T। तो ये पूरा है y2, देखो y2, देखो x1, और यहाँ से ऊपर चलेंगे y2, तो ये पूरा y2 है, और ये इतना है y1, तो ये इतना कितना होगा y2 माइनस y1,
यानी कि y2 माइनस y1। अच्छा ये इतना कितना होगा, ये पूरा इतना कितना है x2, और यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ये x1 है, तो ये इतना कितना होगा, ये पूरे में से इतना हम माइनस कर दें तो इतना पता चल जाएगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। तो ये इतना x2 है, ये इतना x1 है, तो ये इतना कितना होगा, x2 माइनस x1 ये होगा। यही चीज़ तो ये है, ये देखो ये जितना है उतना ये है, ठीक है। ये कितना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत गोदी गादा हो गया। तो हमको अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखो यहाँ समकोण है, ये 90 डिग्री है ना परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये इतना क्या हो गया, लंब, ये आधार, और ये हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम आपको तो पता होगा क्लास 7th-8th में ही, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर माने आधार का वर्ग। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं इंग्लिश में, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में h, तो h स्क्वायर इक्वल टू लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि p, तो p का स्क्वायर प्लस आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस यानी कि b, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो हमको देखो इन दो बिंदुओं, दो पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यानी कि ये देखो पी क्यू स्क्वायर, यही तो कर्ण है, पी क्यू ही कर्ण है, P से लेके Q तक। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, ये कितना है, यही इतना, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, बेस कितना है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर, x को पहले, x वाला पहले, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो अच्छा लगेगा ना, x y ऐसे करके। ये कितना बराबर है, ये पी क्यू स्क्वायर बराबर है, यानी कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है, ठीक है। हमको कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको कर्ण चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट, ये वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। तो पी क्यू यही है ना, इसको मान लो ये डी है, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, डी फॉर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू ये। तो यहीं कहीं लिख दें, तो हम कहाँ लिखें, ये लिख सकते हैं, दो बिंदुओं x1, y1 और ये, जैसे ये x1, y1 और ये x2, y2, x2, y2 के बीच की दूरी d बराबर क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमको फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कॉपी में लिख के। डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। अब देखो ये एक ही बात होती है, चाहे आप ऐसे करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, आएगा वही। चाहे ऐसे करो, मान लो कि ए का वैल्यू हम ले रहे हैं 5, ठीक है, और बी का वैल्यू ले रहे हैं हम 3, तो इसका होल स्क्वायर, चलो अगर हम अंदर सॉल्व कर लेंगे तो 5 - 3 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। अगर हम ऐसे ले लें, उल्टा लिख लें, बी माइनस ए यानी कि 3 - 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करें तो 3 में से 5 गया, -2 बचेगा। -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखो किसी चीज़ का होल स्क्वायर मतलब उसका 2 बार गुणा, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 × -2 यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, 2 दूना 4 आएगा प्लस में। वहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है हम डिस्टेंस का फार्मूला कैसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर है मतलब। या ऐसे भी लिख सकते हैं, d = अगर हम ऐसे कर लें x1 - x2 का होल स्क्वायर। देखो जैसे a - b का होल स्क्वायर बराबर b - a का होल स्क्वायर, दोनों एक ही आता है। यानी कि x1 - x2। अगर हम x2 में से x1 घटा के स्क्वायर कर रहे हैं तो y2 में से y1 माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम x1 में से x2 माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं तो y1 में से y2 माइनस करके स्क्वायर करना है। मतलब दोनों एक ही जैसा होना चाहिए, चाहे x2 - x1 करो तो y2 - y1 होगा, ठीक है। अगर x1 - x2 करो तो y1 - y2 आना वही है, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर करने पे आ जाएगा वो प्लस में। ये तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, दोनों आना है। जैसे एक बार क्लियर और बता देते हैं, जैसे कहाँ जगह ही नहीं है, चलो बाद में बताते हैं। अब चलो कुछ सवाल लगाते हैं, मैं इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस हो रहा है कि नहीं। तो ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.1 7.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों यानी कि जोड़ो। ये देखो 1 2 2 का मतलब एक एक जोड़ा दिया है, 2 2 बिंदु दिए, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु युग्म, ये एक बिंदु है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी कि ज्ञात करना है, इनके बीच का दूरी, ठीक है। तो फार्मूला हमने अभी सिद्ध किया था कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या मैंने ये भी कहा था, या ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो कि y2 जैसे x2 में से x1 y2 में से घटा है, x2 में से x1 y2 में से y1 घटा है, आप x1 - x2 भी लिख सकते हो का होल स्क्वायर करो प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करो, तब भी आएगा, ठीक है। तो चलो इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो पहला सॉल्व करते हैं। तो x1 दो बिंदु ऐसे होते हैं, हमने जब सिद्ध किया था, प्रूव किया था x1 x2 और y1 y2 के लिए। तो ये देखो, इसको मान लो x1 y2 सॉरी x1 x2 सॉरी x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है।
तो x1 y1 बराबर कितना है 2,3 है ना, और x2 y2 कितना है 4,1। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं इनका बीच का। तो रख देते हैं फार्मूला। ये देखो फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाए। तो x2 कितना है, ये है 4। देखो x2 4 है, y2 देखो x1 2 है, y1 3 है। x2 4 है, y2 1 है। x1 y1 x2 y2, x1 2 y1 3 x2 4, ठीक। तो रखते हैं x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 4, ठीक है। 4 माइनस x1 कितना है 2। ये जो दोनों दिए हैं दोनों में से ब्रैकेट के अंदर, तो पहला वाला x1 है, दूसरे ब्रैकेट में के पहला वाला x2 है, ठीक है। पहले वाले में के दूसरा वाला y1 और ये y2, इसका होल स्क्वायर है प्लस ये देखो y2 माइनस y1, तो ये है y2 और ये है देखो लिख दिए y2, यानी कि 1 माइनस y1 कितना है, ये है y1 है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना है 4 4 8, अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे। तो यहाँ क्या करते हैं हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बन रहा है ना 2 का, तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है जोड़े में से, 2 बाहर निकल गया और ये इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर ही रह जाएगा, इतना मात्रक आएगा। अब मात्रक मतलब क्या हो सकता है, उनके बीच की दूरी सेंटीमीटर में हो तो 2√2 सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो 2√2 मीटर, या किलोमीटर में होगा तो 2√2 किलोमीटर, इसलिए यहाँ लिखे हैं मात्रक। इंग्लिश में क्या लिखते हैं यूनिट, 2√2 यूनिट, ठीक है। यूनिट माने जो मात्रक हुआ, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। अच्छा कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम ये करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलो ये भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिखे पहले हम वही लिख लेते हैं चलो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है देखो, ये x1 है, ये x2, ये y1 ये y2, ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं। तो x1 कितना है 2, ठीक है, माइनस y1 सॉरी x1 माइनस x2 कितना है ये, इसका पहला इसके पहले बराबर इसका दूसरा इसके, ठीक है, इसका पहले इसका। x2 कितना है 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर प्लस क्या है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 कितना है ये है 3, देखो ये इसका है और ये इसका है, y1 कितना है 3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 कितना है ये देखो, ये x2 है ये y2 है 1, तो 2 में से 4 घटाओ -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। वही चीज़ आ रहा है देखो, बस आगे पीछे। -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 गुणे -2 2 बार, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर तो प्लस 2 आएगा ही, 2 दूना 4 ऐसे करके इस तरह से। तो देखो -2 गुणे -2 प्लस 4 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट अंडर रूट लगा लेते हैं, और 2 दूना 4 ये भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, बताए थे इनका जोड़ा बना लेंगे, 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, इसमें से 1 बाहर निकल जाएगा, 1 2 बाहर निकल गया और 2 रह गया, इतना यूनिट। हिंदी में लिखेंगे मात्रक,
ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि ये फार्मूला लगाएं तो आएगा, ये लगाएंगे तो नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी लगाओ आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यही कर लें, यहाँ जगह मिला है। चलो हम सेकंड वाले करते हैं। ये देखो ऐसे लिख लेते हैं, -5, 7 है और -1, 3 है। ये देखो ये है x1, ठीक है, यहीं लिख लेते हैं x1 y1, ठीक है, और ये है x2 y2। समझ गए, x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, वही वाला नॉर्मली सब लोग लगाते हैं, ये वाला तो वही वाला लगाते हैं, कोई सा भी लगाओ। ये वाला बुक में दिया था, ये भी पता नहीं दिया है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, ये देखो ये है x2 -1, ठीक है, पहले ब्रैकेट लगा लें, वो मतलब अंडर रूट -1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कितना है -5। तो देखो फार्मूले में माइनस है, ठीक है, ये देखो ये वाला माइनस हम लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये है x2 माइनस x1, माइनस लगाए और x1 -5 है, तो -1 और -5 ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, ये है 3, माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अरे ये देखो ये वाला x2 माइनस x1, अभी देखो यहीं मिटाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है, x2 माइनस x1 ये जो हम लिखे हैं, आखिर ये -1 + 5 कैसे होगा। तो x2 कितना है, देखो x2 है -1, ठीक है। और देखो ये वाला माइनस हम लगा रहे हैं फार्मूले में, जो है x2 माइनस ये माइनस, और x1 कितना है -5 है, तो यहाँ -5 रखेंगे ना, ये देखो तो देखो -1 -5, तो ये क्या होगा माइनस माइनस इंटू माइनस गुणा होकर प्लस, ये हो गया। तो यही बना है ना, देखो ये चीज़ तो सही लिखना है, ऐसे ये हो गया। तो ये देखो -1 + 5, या यूँ समझ लो 5 - 1 4 होता है ना, 4 का स्क्वायर, और ये देखो 3 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 है, और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 16 और 16 32, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं आप, ये वाला ऐसे करते हैं ना, 2 16 ये 32, फिर 2 8 2 चौके 2 दूना, फिर यहाँ 2, तो 5 बार आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखो कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 2 जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 बाहर निकल जाएंगे, 2 × 2, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 2, और 1 ये सिंगल है अंदर रह जाएगा, सिंगल्स आर नॉट अलाउड। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, अंडर रूट में 2, इतना यूनिट आ रहा है, ठीक है, 4√2 मात्रक, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यूनिट। चलो यूनिट लिख रहे हैं, इंग्लिश वालों को पता होता है। हो गया, अब और भी सवाल लगाते हैं, इनको लगाएंगे, मिटाना पड़ेगा। अब ये लगाते हैं तीसरा सवाल, जैसे कि तो क्या है, देखो x1 बराबर 1 है, a है, और x2 a है, y1 बराबर b है, ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 बराबर a हम ऐसे लिख लेंगे, y1 बराबर b, तब ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा।
y1 बराबर b, ठीक है। x2 बराबर -a और y2 बराबर, लिखने की जरूरत नहीं है, तेज दिमाग होगा यहीं से उठा के डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बच्चों तो उनको इस तरह से बताना पड़ता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो x2 कितना है, -a है, ठीक है, -a और माइनस, देखो x2 माइनस x1 माइनस a, ठीक, का होल स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट लगा लें, प्लस y2 कितना है, -b, देखो ये पहले से ही माइनस है, -b, और y1 कितना है, देखो फार्मूले वाला माइनस मैं रख रहा हूँ, ये वाला माइनस, ये, ठीक, b। तो ये देखो -a -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करने प्लस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, -2a का होल स्क्वायर मतलब -2a गुणे -2a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, और इसका 2 दूना 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 जो है ऐसे कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर और इसमें बचेगा b स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, वो बाहर निकल जाएगा, इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रह जाएगा, इतना मात्रा का आएगा। अगर चाहो तो दूसरे फार्मूले पे भी लगा सकते हो, ये वाला है ना, ऐसे करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये और बढ़िया से लग जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो x1 कितना है, a, ठीक है, a माइनस x2 कितना है, -a, तो फार्मूले वाला माइनस और इसके पास खुद का माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस ये देखो क्या है, y1 कितना है, b, और यहाँ फार्मूले वाला माइनस, ये y1 माइनस y2 कितना है, -b, तो ये फार्मूले वाला माइनस रखें और इसके पास खुद का माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ रहा है, ये देखो a प्लस a 2a का होल स्क्वायर और b प्लस b 2b का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर, वही चीज़ आ रहा है ना, 4 कॉमन लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, अंडर रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो अब कहेंगे सर a प्लस b स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाना चाहिए था, नहीं, जब ऐसे होता a प्लस b का होल स्क्वायर होता, ठीक है, ऐसे होता तब ये a प्लस b बाहर निकल जाता, ठीक है, लेकिन a का स्क्वायर अलग से और b का स्क्वायर अलग से, तब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी गुणे a प्लस बी 2 बार ना, तो देखो मैंने कहा था जिनका जोड़ा बनता है, देखो a प्लस बी गुणे a प्लस बी, तो उसमें से एक 2 बाहर आ जाता है ना, एक 2 a प्लस बी बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नहीं आएगा बाहर, a प्लस बी, ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा, बराबर नहीं, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आज के लिए बहुत हुआ। तो बाकी के सवाल जो है प्रश्नावली 7.10 एक्सरसाइज 7.1 का बाकी सवाल अगले वीडियो में लगाते हैं, नेक्स्ट डे। अब शाम हो गया है, वीडियो बनाते बनाते। वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियो बनाने के लिए।